यह कहानी सत्य कथा पर आधारित है। गोपनीयता बनाए रखने के लिए शहर, जगह व पात्रों के नाम बदल दिए गए हैं। हमारा मकसद किसी धर्म, समुदाय या व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि हमारा मकसद आम जन व समाज को जागरूक करना है। दिस स्टोरी इज बेस्ड ऑन द ट्रूथ स्टोरी टू मेंटेन द कॉन्फिडेंशियलिटी। द नेम्स ऑफ द लेटर्स हैव चेंज्ड इन द सिटी। आवर पर्पस इज नॉट टू हर्ट द फीलिंग्स ऑफ एनी रिलीजियस कम्युनिटी और पर्सन, बट आवर एम इज टू मेक द कॉमन पीपल अवेयर ऑफ द सोसाइटी। नमस्कार, आदाब। स्वागत है आपका सावधान एनसीआर डायल 112 में। मैं अरशद मलिक आज आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। वो चोरी वाले वारदात के केस का क्या करोगे? मौका वारदात से सर कुछ खास मिला नहीं था, पर फिर भी ऊपर से प्रेशर है तो क्या किया? अरे शर्मा जी, छोटा मोटा चोर है, साले पे 2-4 धाराएं लगा के जेल भेजो। अच्छा, परमिशन है आपकी? चार्जशीट फाइल कर दो उसके खिलाफ? हाँ, परमिशन है शर्मा जी। ठीक है, तो जैसा आप कहें। सर, मेरे पति 3 दिन से गायब है। रिलैक्स मैम, पहले बैठिए। लीजिए पानी पीजिए। हाँ तो आप बताइए। सर, मेरे पति 3 दिन से लापता है। मैंने ऑफिस में फोन किया था। ऑफिस से ये पता चला कि वो घर के लिए निकल गए थे, पर सर वो घर अभी तक नहीं पहुंचे। तो आप 3 दिन बाद रिपोर्ट लिखवाने आए हो? क्यों? सर, मैंने और मेरे घर वालों ने सब जगह पता किया, पर कुछ भी पता नहीं चल पाया सर। मैं इसलिए आपके पास आई हूँ सर। प्लीज आप मेरी मदद कीजिए ना। क्या नाम था उनका? सर, विक्की। आपके पति क्या करते हैं? सर, वो ऑफिस में जॉब करते हैं। घर में कौन कौन है? सर, मैं, मेरे सास ससुर। सास ससुर क्या करते हैं? सर, वो बूढ़े हैं, इसलिए वो हमारे साथ ही रहते हैं। अच्छा, आपके पति के कोई दोस्त या मतलब घर में किसी का आना जाना था? सर, वैसे तो किसी का आना जाना नहीं है, पर हाँ सर, उनका एक दोस्त है, वो घर पे आता जाता था। क्या नाम है उसके? सर, राकेश। राकेश क्या करता है? सर, वो डॉक्टर है। चलिए ठीक है मिस पूजा, आप अपना FIR दर्ज करा दीजिए। जैसी हमें कोई जानकारी मिलेगी हम आपको बता देंगे। जी सर। पूजा बेटी, पूजा। जी पिताजी। क्या हुआ बेटी थाने में? पिताजी, मैंने रिपोर्ट दर्ज करा दी है और वो बोल रहे हैं कि जैसे ही पता चलेगा हम बता देंगे और विक्की को जल्द से जल्द ढूंढ लेंगे। हाय मेरे भगवान, मेरा बच्चा 3 दिन से कहाँ गया? सब्र करो, सब्र करो। भगवान भला करेगा। सब्र करो, सब्र करो। बेटे, हम पुलिस के सहारे तो नहीं बैठ सकते, हमें इधर उधर पता करना चाहिए। आप सही कहते हो पिताजी। बेटे, उसके दोस्त को फोन लगाओ, 3 दिन से घर नहीं आया, वही हमारी मदद करेगा। ठीक है पिताजी। जी पिताजी। हेलो रमेश। हाँ पूजा,
3 दिन से लगातार मैं उनको फोन कर रही हूँ, उनका फोन बंद आ रहा है, लग ही नहीं पा रहा है फोन। क्या करूँ मैं, बहुत ज्यादा परेशान हूँ मैं कसम से। आपने कॉल किया उनको? हाँ ठीक है, मैं अभी आता हूँ। ठीक है, जल्दी आओ। ओके। मेरा बच्चा कहाँ गायब है? मेरे बच्चों को ढूंढ रहा हूँ। 3 दिन से गायब है मेरा बच्चा। आंटी आप परेशान ना हो, मैं कहीं से भी उसको ढूंढ निकालूंगा। ये जिम्मेदारी आप मुझ पे छोड़ दो। जल्दी करो, 3 दिन से परेशान हूँ मैं। और तुमने 3 दिन से मुझे फोन तक नहीं किया है, और यहाँ पर इतनी बड़ी घटना घटित हो गई। मैं कल तक इस मामले में गंभीर नहीं थी, क्योंकि खैर, तुमने पुलिस को रिपोर्ट की? हाँ कब की आपने पुलिस को रिपोर्ट? आज ही। आज ही रिपोर्ट की? 3 दिन पहले रिपोर्ट क्यों नहीं की? वो अक्सर ऑफिस के काम से बाहर चले जाते थे, उनका फोन आ जाता था, लेकिन इस बार 3 दिन हो गए हैं उनका फोन नहीं आया, इसलिए मैंने जाके रिपोर्ट लिखवा दी पुलिस थाने में। पुलिस क्या कह रही है इस बारे में? वो जांच कर रहे हैं, जैसे ही विक्की के बारे में कुछ भी पता चलेगा वो बता देंगे। पुलिस के काम करने की अपनी अलग कार्य प्रणाली है, और हमें अपने तौर से पुलिस की सहायता करनी होगी कि आखिर विक्की है कहाँ। मेरी मानो तो आप विक्की के बारे में जो कुछ भी जानते हो वो सब पुलिस को बता दो, ताकि हम विक्की को जल्द से जल्द ढूंढ सकें। मुझे पुलिस से बहुत डर लगता है। क्यों? क्योंकि वो अपनों पे ही शक करते हैं। यह तो आपने पुलिस को सूचना क्यों दी? ईश्वर ना करे अगर कुछ गलत हो गया तो पुलिस हमें ही परेशान करेगी। अच्छा, दाल में कुछ काला है। क्या मतलब है? नहीं, मैं तो सिर्फ मालूम कर रहा था। क्या मालूम कर रहे थे? मेरा मतलब ये है कि चलो हम थाने चलते हैं। नहीं नहीं, मैं चली गई थी, आप देख लो। मैं एक बार होके आ गई हूँ, तुम भी तो अच्छे दोस्त हो विक्की के, तुम चले जाओ। कभी मेरी जरूरत पड़े मुझे फोन कर देना, मैं आ जाऊंगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं विक्की का अच्छा दोस्त ही नहीं, उसका भाई भी हूँ। उसको आकाश पाताल जहां से भी होगा मैं ढूंढ निकालूंगा। ठीक है, मैं चलता हूँ, और कल जाके मैं पुलिस वालों से मिलता हूँ। हेलो इंस्पेक्टर सिंघम बात कर रहा हूँ। जी, एक लाश मिली है जंगल में, शहर से बाहर। क्या लाश? हम आ रहे हैं, तुम वहीं रुकना। ठीक है सर। शर्मा जी। जी सर। मौके वारदात पे पहुंचना है, एक लाश मिली है, गाड़ी निकालिए जल्दी। ओके सर। आप कौन? कौन विक्की? मैडम नहीं है। आप कौन? अच्छा क्या रमेश, आप आ गए। अभी हमें एक लाश की सूचना मिली है, तो अब हम जा रहे हैं। आप भी हमारे साथ चलिए, वापस आने के बाद आपसे तफसील से पूछताछ करेंगे। ठीक है, बिठा
अलग अलग हो जाओ, इधर देखो तुम, खान साहब इधर देखो, आप उधर देखो। विक्की सर मेरा दोस्त विक्की है सर। मतलब इसकी एफआईआर कराने तुम आए थे? हाँ सर। शर्मा जी, तेरे लाश की अच्छे से तलाशी लो। देखो वहाँ देखो, कुछ है तो नहीं वहाँ। उधर देखो कुछ, और देखो। खान साहब, इन्हें संभालो। विक्की खान शर्मा जी, विक्की बोलना यार। कहीं लाश पर चोट का निशान तो नहीं है? लोड भी नहीं हुई क्योंकि इसका वॉलेट, इसका मोबाइल इसके पास ही था। कहीं टायरों के निशान भी नहीं है। लगता है लाश को कहीं और से, मतलब कहीं और मार के कत्ल करके उसे यहाँ डाला गया। शायद जहर दिया गया है। राकेश जी सर। हमें आपसे पूरी हमदर्दी है। हमें विक्की के बारे में आपसे बहुत सारी जानकारी हासिल करनी है, तो आप मेरे साथ थाने चलिए। और हाँ शर्मा जी, लाश का पंचनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए इस सबूत को मेरे टेबल पर आइए। आइए। पुलिस को यह तो मालूम हो गया था कि लाश विक्की की है। अब सवाल ये उठता है कि विक्की को किसने मारा और क्यों मारा। इन सभी सवालों के जवाब तलाशने के लिए इंस्पेक्टर सिंघम अपनी जांच को आगे बढ़ाते हैं। चलिए देखते हैं। मिस्टर रमेश, विक्की का मर्डर हुआ है। आपको क्या लगता है कि कातिल कौन हो सकता है? लगता तो कुछ ऐसा ही है सर। मौके वारदात से चूड़ियों का मिलना तो ये दर्शाता है कि इस हत्याकांड में कोई महिला भी शामिल है। मगर पर्स और मोबाइल का मिलना, मतलब मेरी थ्योरी ये कहती है कि उसके साथ लूट नहीं हुई, बल्कि उसे जहर देके मारा गया है। क्यों? सर अगर जहर देके विक्की को मारा गया होता तो उसको वहां तक लाने के लिए गाड़ी का इस्तेमाल होता, लेकिन हमने देखा वहां पर जाके वहां पर गाड़ी के कोई भी निशान नहीं थे सर पहिए पे। वो तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा कि विक्की की मौत किस वजह से हुई। अच्छा, आप एक बात बताइए, आप विक्की के बहुत अच्छे दोस्त हैं, उसके नेचर के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, तो कुछ बताइए विक्की के बारे में। सर विक्की ज़्यादातर लोगों से मिलता नहीं था सर, उसका कम ही लोगों से सर संपर्क था। मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि कहीं उसका किसी औरत के साथ कोई संबंध, उसकी गर्लफ्रेंड पुरानी कॉलेज की, या वो अय्याश किस्म का था। सर जहाँ तक मेरा ख्याल है विक्की का ना किसी भी महिला के साथ मैंने कोई जिक्र नहीं सुना सर, और सर मैं इससे ज़्यादा जानकारी शायद आपको ना दे पाऊँ। ठीक है मिस्टर रमेश, अब आप जा सकते हैं, मगर हाँ, हमें आपकी उस मदद की बहुत ज़रूरत है। जब भी आपकी ज़रूरत पड़ेगी आपको थाने बुला लिया जाएगा। अब आप जा सकते हैं। ठीक है सर, आपको जब भी मेरी ज़रूरत पड़े आप बेझिझक मुझे बुला लीजिएगा सर। थैंक यू।
शर्मा जी, जी सर। आपको क्या लगता है कि इस हत्याकांड में कोई औरत भी हो सकती है? क्योंकि मौके वारदात पे चूड़ी का मिलना तो यही दर्शाता है। मगर मेरी थ्योरी ये कहती है कि ये अकेली उस औरत का काम नहीं, कोई और भी है जिसे मेरी निगाहें खोज नहीं पा रही। कोई बात नहीं, कब तक वो कानून की निगाहों से बचेगा मुझे। हाँ शर्मा जी, विक्की की जेब से एक मोबाइल मिला था, शायद वो हमारे किसी काम आए। तेरे मंगाइए उसे। खान साहब मोबाइल लेकर आओ जरा, विक्की के पास से जो मिला था। यस सर। यही मोबाइल राज खोलेगा। अरे इसमें तो बैटरी नहीं है। खान साहब इसे चार्जिंग पे लगवाओ। जी सर। तो मुझे दो। जी सर। सर फोन चार्ज। अरे वाह खान साहब, तुम तो बहुत तेज हो, अच्छा काम किया। हेलो जी। हेलो, हाँ बेबी। कहाँ पे हो आप? बस ऑफिस से निकलने वाला हूँ। आज मैं टैक्सी लेके आऊंगा क्योंकि मेरे पास कोई वाहन नहीं है। आप वहीं रुको, मैं आती हूँ ना कार लेके। ठीक है बेबी, आप आ जाओ, मैं आपका इंतजार कर लूँ। ओके। बाय। शर्मा जी। जी सर। आइए जरा सुनिए। हेलो जी। हेलो, हाँ बेबी। कहाँ पे हो आप? बस ऑफिस से निकलने वाला हूँ। आज मैं टैक्सी लेके आऊंगा क्योंकि मेरे पास कोई वाहन नहीं है। आप वहीं रुको, मैं आती हूँ ना कार लेके। ठीक है बेबी, आप आ जाओ, मैं आपका इंतजार कर लूँ। ओके। बाय। शर्मा जी, रमेश तो कह रहा था कि उसका चरित्र बहुत अच्छा है, ये फिर महिला कौन है? आप एक काम करो, पता लगाओ कि ये महिला कौन है। ठीक है सर। सुनो। हाँ, रमेश को बुलाओ, शायद वो बताए। ठीक है सर, बुलाता हूँ। सर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है। बहुत अच्छे खान साहब, अब हम केस के बहुत करीब पहुंच गए हैं। जहां तक मैं सोच रहा हूं कातिल वो ही है। अब आप जा सकते हैं। पुलिस ने विक्की हत्याकांड से जुड़े सभी पहलुओं पर बारीकी से जांच की और पुलिस के हाथ कुछ सबूत भी लगे। पुलिस कातिल तक पहुंच चुकी थी। कातिल कौन है? क्या कोई अपना है या कोई और? चलिए देखते हैं। शर्मा जी हो, आ गए आप दोनों? जी सर। सर आपने याद किया तो सर आना ही पड़ता। अच्छा क्या मिस्टर रमेश, आप मिसिस विक्की को भी दे आए। बल्कि मैंने तो कहा था शर्मा जी से कि शर्मा जी पूजा को भी फोन लगाए। शर्मा जी, अरे पूजा मैम को जरा विजिट रूम में बैठाइए, हमें कुछ सर से पूछताछ करनी है। ओके सर, आइए मैम।
तो रमेश, आप तो बोल रहे थे कि विक्की का चरित्र बहुत अच्छा है, आपको कुछ दिखाना है। अब दिखाना क्या है, हमें सुनवाना है। हेलो जी। हेलो, हाँ बेबी, कहाँ पे हो आप? बस ऑफिस से निकलने वाला हूँ। आज मैं टैक्सी लेके आऊंगा क्योंकि मेरे पास कोई वाहन नहीं है। आप वहीं रुको, मैं आती हूँ ना कार लेके। ठीक है बेबी, आप आ जाओ, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। ओके। बाय। अच्छे दोस्त की अच्छी बात। क्या बता सकते हैं कि इस रिकॉर्डिंग में जो महिला है वो कौन है? सर ये आवाज़ तो पूजा की है। व्हाट? पूजा की? पूजा की आवाज है? हाँ जी सर। यानी कि मकतूल ने आखिरी बार अपनी पत्नी से बात की, और आपका कहने का मतलब यह है कि पूजा ही अपने पति को लेने के लिए कार से गई थी, मतलब विक्की को? जी सर, इससे तो यही मालूम होता है सर। खान साहब। यस सर। अब आप एक काम करिए, जरा मिस्टर रमेश को विजिट रूम में ले जाइए, और हाँ, शर्मा जी से बोलिए जरा वो पूजा मैम साहब को यहाँ लाए। जी सर। ये रमेश बाबू, जाइए, आप इंतजार करिए। आइए मैम। मिसेस विक्की, आपके पति की जेब से एक मोबाइल मिला था। उसकी लास्ट कॉल डिटेल से ये पता चलता है कि आपने अपने पति से आखिरी बार बात की थी, और वो सबूत भी है हमारे पास कि आप अपनी कार लेकर उससे मिलने गई थी। कार आप चला रही थी या कोई और? क्या मतलब है आपका? पति भी मेरा मरा और शक भी मुझ पे करते हो? सॉरी, पुलिस वाला हूं ना, शक तो करना पड़ता है। वैसे चूड़ियां काफी नहीं है आपकी, और नए डिजाइन की भी है। किस बैंगल स्टोर से खरीदी आपने? पास ही में है। वैसे आपने तो बताया था कि आप अपने पति को आपने ऑफिस में फोन किया था, तो फिर ये मिलने के बाद क्यों छुपाई हमसे? नहीं सर, वो मैं भूल गई थी बताना। मेरी बात हुई थी, मैं मिलने गई थी, पर वो मुझे नहीं मिला वहाँ पे। मैं वेट करके मैं घर आ गई सर। ओके। मिस पूजा, आपको थोड़ी देर बैठना पड़ेगा, हम अभी आते हैं। अरे आ जाऊंगा भाग्यवान, जल्दी आ जाऊंगा। अभी एक केस के सिलसिले में थोड़ा उलझा पड़ा हूं, आके खा लूंगा। शहर को सफा भी तो करना है। ठीक है। सलाम साहब। सर बेंगल शॉप्स का सेल्स बॉय। ये मैडम को जानते हो? जी सर, पहचानता हूँ। किस रूप में? सर ये मेरी दुकान की परमानेंट कस्टमर है और साल में लगभग 4-6 बार चूड़ियाँ पहनने आती है।
चूड़ी पहनने कब आई थी? यही सर 2-3 दिन पहले। ये लोग करते क्या है, पुरानी चूड़ियाँ जब कस्टमर नई चूड़ियाँ पहनता तो पुरानी चूड़ियाँ उठा के अपने डस्टबिन में डाल लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उसको रिसाइकल के लिए 5-6 महीने बाद रिसाइकल करके वापस फिर से कस्टमर को चिपका देते हैं। उससे क्या होता है, बैगर मालिक को 5 से 10 हज़ार का फायदा हो जाता है। ये कमाई है सर इन लोगों की। तो इसका मतलब तो 7 दिन का माल स्टॉक होगा इनके पास? हाँ सर, वो भी लाया हूँ मैं। अरे खान साहब। जी सर। फैलाओ सर इन चूड़ियों को, पलटो। खान साहब, बाकी चूड़ी को उठाओ। और हाँ, इनका बयान नोट करो। धन्यवाद सर। शर्मा जी, जी सर। लाइए मेहमान को, लाता हूँ सर। आइए सर। शर्मा जी। जी सर। मुजरिम कितना ही शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई चूड़ी, मेरा मतलब सबूत छोड़ ही जाता है। बिल्कुल सर। क्यों मिस्टर? जी सर। क्या कहो? शर्मा जी। जी सर। इसकी इतनी खातिरदारी करो, मतलब मेहमान नवाजी बढ़ जाए, कि इसके दिमाग की गर्मी पिघल जाए। आप टेंशन न लें सर, इसकी तो ऐसी खातिर तवाजे करूंगा मैं। सर गलती क्या है? सर अरे सर, मिस पूजा सब सच सच उगल चुकी है। अब अगर तू भी अपने दिमाग की चर्बी नहीं पिघलाना चाहता ना, तो सब सच सच बता दे। ये तो अच्छे से जानता हुआ कि कानून के साथ रियायत करने वाले के साथ कानून भी रियायत करता है, और अपने सिंघम सर भी। बोल सब कुछ सच सच। बैठ। पुलिस के सामने बैठता है माधव चौक। यहाँ बैठ। बैठना। किससे पिटना पसंद करोगे, इधर से या इधर से, या कहाँ का मारो, बता मुझे। माफ कर दो सर, माफ कर दो।
अगर पिटना नहीं चाहता तो सारा सच उगल दे। बताता हूँ सर, बताता हूँ सर। पूजा कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे सर। दोनों के बीच में प्यार हो गया, शादी का ख्वाब देखने लगे, पति पत्नी बनना चाहते थे, यही ना? जी सर। सर हम दोनों लव रिलेशनशिप में भी रहे थे सर कुछ दिनों। फिर तुम्हारी शादी पूजा से ना हो सकी, बल्कि उसकी शादी विक्की से हो गई, और शायद इसी वजह से तुमने विक्की का कत्ल किया, यही है ना? तो फिर सच्चाई क्यों नहीं बताता मादर चोद? बताता हूँ सर, बताता हूँ। मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। आपको क्या लगता है मैं आपके बिना जी पाऊंगी? मुझे छोड़कर तो नहीं जाऊंगी? कभी नहीं। वादा है ना? पक्का वादा। रमेश, क्या हो रहा है? कुछ भी तो नहीं भाई। वो मेरे कमरे में और मेरी बीबी के साथ क्या कर रहा है? कुछ भी नहीं क्या कर रहा है मुझे बता। अरे मैं तो ऐसे ही आया था यार। मैंने तुझे अपना भाई समझा और तुम निकल जा यहाँ से। और तुम आज के बाद ये बात मैं देख ना लूं, तुम मेरे घर की इज्जत हो। इस डॉक्टर से मिलने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? सर वो थप्पड़ की गूंज आज भी मेरे कानों में गूंजती है जो पूजा के सामने उसने मेरे मारा था सर। सर मैंने उसी के लिए सर फिर मैंने एक दिन पूजा को फोन किया। हेलो। हेलो। उसने मुझे थप्पड़ मारा और तुम देखती रही। मैं मजबूर थी, मैं नहीं रोक सकती थी। मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। अब तुम्हें हम दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। मैं आपसे प्यार करती हूँ और आप ही को चुनूंगी। हाँ। अब मैं तुमसे जो जो बोलता जाऊँ तुम्हें वो करना है। ठीक है। अब तुम्हें उसे प्यार से बुलाकर हाँ। अपने प्यार के चंगुल में फंसाना है। और फिर जो मैं तुम्हें कहूँ वो करना है। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं कभी दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगी। लेकिन सर वो उससे छुटकारा भी पाना चाहती थी। उसने मुझसे एक दिन जहर के इंजेक्शन का इंतजाम करने के लिए बोला था, और वो मेरे लिए बहुत आसान था सर।
बताओगी कि मारा कैसे तुमने विक्की को? मतलब जहर किसने दिया, तुमने या राकेश ने? सर वो शर्मा जी। जी सर। अरे मेहमान को लाइए। लाया सर। चलो बेटा। बताइए शर्मा जी। जी सर। केसेस ओपन सर। बताओ कैसे? मिसेज गई अपने पति को ऑफिस लेने के लिए, रास्ते में पति के दिया इंजेक्शन गर्दन पे, और दोनों प्यार के पंछी एक हो गए बात। तुम्हें क्या लगा है? तुम्हें क्या लगा इंस्पेक्टर सिंघम की निगाहों से बच जाओगे? खया! एक बेगुनाह को तुमने मौत की नींद सुला दिया अपनी अय्याशी के चक्कर में। मैं कोशिश करूंगा तुम्हें फांसी की सजा हो, फांसी की। लेके जाओ इन्हें। चलो अंदर। नहीं सर, सर हमें छोड़ दीजिए। चलो सर छोड़ दीजिए हमें। खान साहब। सर। इंसान कितना गिर जाता है, और क्या करें, हमारा तो काम है। माना प्यार अंधा होता है, और इसी अंधे प्यार की वजह से पूजा ने अपने प्रेमी रमेश के साथ मिलकर बेगुनाह विक्की का कत्ल किया। कोई इतना भी बेवफा कैसे हो सकता है कि शादीशुदा होने के बावजूद भी किसी और से प्यार कर सकता है? ये हमारे समाज में फैली बुराइयों में से एक बुराई है जिससे हमें बचना है। अब हमें दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी नई घटना के साथ। तब तक सावधान रहिए और देखते रहिए सावधान NCR डायल 112। जय हिंद।